दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, कमेंट करना, लाइक करना। घर में बहुत ही प्रेत अचानक से आपके घर में इतनी सुगंधित खुशबू आना बगैर वजह के, जो आपने कभी लाइफ में खुशबू न सूंघी हो। अचानक से इतनी बदबू आना जो आपने अपनी लाइफ में कभी न सूंघी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूपेंद्र। जैसे ही अपने घर में घुसते हैं, अचानक से आपके घर में एक इतनी सुगंधित मीठी खुशबू आती है जो आपने अपने जीवन में कभी सूंघी नहीं हो। और अचानक से कुछ पल के बाद या कभी दोबारा आप अपने घर में घुसते हो, अचानक से बुरी दुर्गंध आना ये घर में संकेत करता है प्रेत का। आपके घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ हंसी खुशी है। अचानक से बारी बारी से सभी लोग घर में बीमार पड़ने लगते हैं। अचानक से सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये कारण होता है प्रेत का। घर में प्रेत होने के संकेत माने जाते हैं। ये घर में अचानक से घर के दरवाजे झटके से बंद होने लगे। अचानक से घर के दरवाजों को बंद करने के लिए ताकत लगानी पड़े। ये संकेत होते हैं घर के अंदर प्रेत होने का। अचानक से बगैर वजह घर में खर्चा बढ़ने लगे। अचानक से आपकी जमा पूंजी किसी भी कारण से खर्च होने लगे। घर के अंदर सामान का टूटना या घर के लोगों का बीमार होना, अचानक से खर्चा आना जिसकी कोई वजह नहीं है, अचानक से हाथ से पैसा जाने लगे, ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अचानक से घर के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको लगे कि मुझे कोई देख रहा है, आपको अचानक से लगे कोई टूक रहा है मुझे, आपके अलावा घर में कोई और ना हो, ये लक्षण होते हैं प्रेत होने का। अचानक से आपकी नींद खुल जाना, आप सोए हुए हैं रात को या दिन में और अचानक से बिगड़ बजा जग जाना, ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते समय अगर आपके 2-3 बार हाथ से खाना गिरे थाली में बिगड़ वजह, इसके लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अचानक से आप अपने घर में खड़े हुए हैं और आपको उस हिस्से में जाने के लिए डर लगे जहां आपकी कुछ सामान रखा हो या आपका कुछ ऐसी चीजें रखी हो जहां पर हमेशा जाते हो, कुछ समय के बाद उस हिस्से में आपको जाने के लिए डर लगे कि इस जगह अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कोई है तो नहीं वहां पे। ये घर में लक्षण होते हैं प्रेत होने का। अचानक से घर में किसी सदस्य की बुरी तरह तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, घर में रोने धोने जैसा माहौल बन जाए, ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अचानक से पारिवारिक सदस्यों में आपस में झगड़ा होना, जबकि आपके पारिवारिक सदस्य अच्छी तरीके से घर में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अचानक से किसी पारिवारिक सदस्य का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाना, या अचानक से पारिवारिक लोगों की हंसी खुशी में किसी कड़वाहट कोई बात बोल देना जो सदस्यों के अंदर मन मुटाव आ जाए और घर में झगड़ा होने लगे, ये संकेत होते हैं घर में प्रेत होने का। आप घर के अंदर अकेले बैठे हुए हैं, अकेले बैठे बैठे आपको लगता है कि कोई दूर से आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है जो मुझे देख सकता है पर मैं उसको नहीं देख सकता हूँ। ये लक्षण होते हैं प्रेत होने का। आप सोए हुए हैं और सोते सोते आपको आभास होता है कि आपके आसपास में कोई घूम रहा है, आपको आभास होता है कि आपके आसपास में कोई चल रहा है, आपको आभास होता है कि आपकी छत पे कोई घूम रहा है, इसकी पैरों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपको आभास होता है कि आपके आजू बाजू में कोई है। ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अगर आप अपने घर पे हो, आपको फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो, ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर कोई है, ऐसा लगे कि आपके घर के बाहर कोई है, आप बार बार जाके चेक करते हैं किसकी आवाज है, क्यों है, कहाँ से आ रही है, ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। अगर आपके घर में अचानक से छोटी चीजों की आपको आवाज सुनाई दे, जैसे किसी की घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे, या कोई चीज दूर जाके गिरी हो, दूर से चीज की सुनाई, आपको आहट सुनाई दे, कुछ ऐसी चीज आपको सुनाई दे जो आपने पहले कभी अपनी लाइफ में सुनी हो, वो आवाज होता है प्रेत होने का।
अगर आपकी बॉडी निरंतर, आप ठीक हैं, स्वस्थ है, आपकी बॉडी निरंतर गिरती जाए, आपकी तबीयत खराब होती जाए और आपका मन नहीं लगने का होता है, तो आभास होता है प्रेत होने का। आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और निरंतर उनमें पानी देते हो, पेड़ पौधे आपके सूख रहे हैं, बगैर वजह, बगैर मौसम सूख रहे हैं, तो एक आभास होता है घर के अंदर प्रेत होने का। आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से किसी काम का बिगड़ जाना, ये होता है घर में प्रेत होने का। अगर आपका बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से आपके बिजनेस में लॉस हो जाना, एकदम से आपके सारे काम खत्म हो जाना, आप रोड पे आ जाने की कगार पे हो, तो घर में लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। आपकी लाइफ स्टाइल में, पारिवारिक लाइफ में, निजी जिंदगी में कुछ अनबन ज्यादा बिगड़ रही हो, बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हो, वो लगता हो कि ये नहीं बचने वाली है हमारी लाइफ, ये घर में आभास होता है प्रेत होने का। आपकी जिंदगी में प्रेत ऐसे से काम करता है जिसका आपको आइडिया नहीं है। प्रेतों से लड़ना किसी की बस की बात नहीं है, तो प्रेत तो होते हैं भूतों के राजा, या बोल सकते हैं प्रेतों को भूत का मंत्री, जो सबसे ऊपर होता है। प्रेत दिखाई नहीं देता, जबकि सब कुछ आपकी लाइफ में बदलाव कर सकता है, सब कुछ चेंज कर सकता है। प्रेत की जो नेगेटिविटी होती है इतनी हानिकारक होती है कि आपकी जिंदगी में जहर घोलने से ज्यादा काम करता। आपको मारेगा नहीं, जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म कर देगा। प्रेत ऐसे ही किसी की जिंदगी में नहीं आता, क्योंकि प्रेत को लाया जाता है आपकी जिंदगी में, प्रेत को पहुंचाया जाता है आपके घर तक, प्रेत से काम कराया जाता है आपके घर वालों से लेकर आपके रिश्तेदारों तक वो छोड़ा जाता है। प्रेत को लाने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नजदीकी वाला भी काम करता है। प्रेत ऐसे ही नहीं आते, प्रेतों को सिद्ध किया जाता है शमशान में जाकर। प्रेत ऐसे ही नहीं आते, प्रेतों को लाने के लिए बहुत कुछ बलि दी जाती है और उस इंसान को दिखाया जाता है, उस इंसान का घर का नक्शा दिखाया जाता है, उस इंसान के पारिवारिक लोगों को दिखाया जाता है कि इस घर को बर्बाद करना है या इस घर के सदस्यों को एक एक करके खत्म करना है, या जो भी उनसे काम कराया जाता है, प्रेतों को लाया जाता है शमशान घाट से उठाकर। तो प्रेत आता है तो आपके घर में जो मैं लक्षण बताए हैं, जो जो मैंने इस वीडियो में बताया कि ये लक्षण होते हैं अब घर में, जैसे फिर से आपको बता देता हूँ, अचानक से घर में दुर्गंध आना, अचानक से घर में खुशबू आना, प्रेत का लक्षण होता है। अचानक से घर में सारे सदस्य बारी बारी बीमार पड़ना, ये प्रेत का लक्षण होता है। घर के दरवाजे झटके से टाइट बंद होने लगे, लक्षण होते हैं घर में प्रेत होने का। आप अगर आपको, अगर आपके घर में इस तरह के कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको चीज में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लक्षण है प्रेत होने के होते हैं। अगर किसी के घर में भूत, अगर आत्मा होती है, तो उसके घर में ये सब चीजें नहीं होती, उसके घर में सब स्कैरी एक्टिविटीज होती हैं। जो आत्मा जो होती है अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करती है, वो लगता है कि आपके अलावा भी इस घर में और कोई दूसरा आदमी रहता है या कोई दूसरी अनजान शक्ति रहती है, वो आपको दिखाई नहीं देती। कुछ प्रेत जो होते हैं जो अपने आप ही आते हैं, पर वो प्रेत जो अपने आप आते हैं तो आपकी लाइफ में या तो वो बुरा करेंगे या वो अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे तो आपको रोड़पति से करोड़पति बना देंगे। जो प्रेतों को घर में लाया जाता है, प्रेतों को भेजा जाता है, वो करोड़पति से लेके वो रोड़पति बनाने तक काम करता है। वो प्रेतों को लाने के लिए बहुत कुछ ऐसे चंडालों को या तांत्रिकों को देखा जाता है, खोजा जाता है, जो प्रेत प्रेत तांत्रिक क्रिया करना जानता हो। तो प्रेत जो होते हैं ये इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जाता। प्रेतों के लिए बलि, दारू, मांस, मछली, ये सब, उनको मिठाई, हवन, ये रात के 12 बजे बाद शमशान घाट में पूजा पाठ किया जाता है उसको सिद्ध करने के लिए। और किसी की जिंदगी में अगर प्रेत आ गया तो वो आपको क्या करेगा वो आपका नहीं जानते। इसलिए अगर आपके घर में इस तरह के लक्षण होते हैं तो इसका बचाव भी है। बचाव वो आपको अपनी फैमिली में करना पड़ेगा। बचाव होता है, आप डेली अपने घर के वास्तुशास्त्र को चेक करें, कहीं आपका घर का वास्तुशास्त्र तो खराब नहीं हो गया है।
सबसे पहले हमारे घर का वास्तु शास्त्र खराब होता है, जिससे कुछ लोग क्या करते हैं, घर की पूजा बंद हो जाती है। ऐसे अगर किसी के घर में प्रेत आता है ना, तो उसके घर की पूजा बंद हो जाती है, या घर का मंदिर का नक्शा चेंज हो जाता है, या घर की दिशा बदल दी जाती है। वो करता कौन? वो अपने पारिवारिक सदस्य में से कोई करता है, के ऊपर कोई कराता है उसको लेके, उसकी बुद्धि जो है उसको भ्रमित करके कराया जाता है। तो सबसे पहले अपने घर के वास्तु शास्त्र मंदिर की दिशा देखें, उसके मंदिर का मुंह किधर की साइड हो रखा है भाई, उसके बाद मंदिर को साफ करें, स्वच्छ करें और डेली उसकी पूजा करें। प्रेत को कभी घर में पूजा पाठ पसंद नहीं आता, प्रेत को कभी घर में खुशनुमा माहौल पसंद नहीं आता, प्रेत को कभी घर के अंदर साफ सफाई नजर नहीं आती है, पसंद नहीं आती है। प्रेत को घर में कभी भी पेड़ पौधे पसंद नहीं आते। जिस घर में प्रेत वो आ गया तो उस घर के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बच्चे सूखने लगेंगे, बच्चे बीमार होने लगेंगे, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े बच्चे जितने भी लोग हैं सब कमजोर पड़ने लगेंगे, क्योंकि उनका जो आप खाना तो खाओगे पर आपका खाना प्रेत खाएगा। प्रेत का पेट आप भर ही नहीं सकते। जो भी इंसान जो खाना खाएगा वो प्रेत खाएगा, वो आपके पेट तक पहुंचेगा जरूर, वो खाना प्रेत के पेट में जाएगा। तो आपके घर की साफ सफाई रखें, और सुबह शाम डेली घर में से एक आदमी या एक औरत कोई भी हो, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे, वो भी जोर से करे, जो पूरे घर में उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, या हनुमान चालीसा का पाठ लगा देना चाहिए। प्रेत को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हाँ, आप जब ये चीज एक्टिविटीज करोगे तो प्रेत को गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और वो कोशिश करेगा आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। तो इसलिए प्रेत से बचने के लिए आपको मैं एक काम बता देता हूँ। ऐसा अगर किसी के घर में वगैरह ऐसा होता है तो पहले चीजें करें, उस अपनी सुरक्षा के लिए एक रुद्राक्ष की माला जरूर पहन लें, या रुद्राक्ष गले में डाल लें। वो भी उसको 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करके उसको सिद्ध करें, और उसको फिर पहने, धूप बत्ती जलाकर उसको पहने। इससे क्या वो प्रेत भूत प्रेत आत्मा जो भी होगी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि रुद्राक्ष को भगवान शिव ने ही बनाया है। जब उसको पता चलता है कि इसके गले में रुद्राक्ष है तो आपके पास भूत प्रेत नहीं भटकेगा, जिससे कि आपके साथ बड़ी दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे आपकी लाइफ में। प्रेत जब आप ये सब चीजें घर में चालू करोगे तो प्रेत किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, खासकर उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा जो आपके घर में सबसे ज्यादा कमजोर है। कमजोर यानी किसी को घर में डर लगता हो, किसी को लगता हो कि अगर कोई इंसान अंधेरे में जाने से डरता हो, उस इंसान को सबसे पहले वो काबू करने की कोशिश करेगा। अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई भी इंसान है जिसको डर लगता है अंधेरे से, या रात में अकेले रहने में रूम में डर लगता है, तो उस इंसान के पास कोई ना कोई इंसान रहना चाहिए। अगर वो इस प्रेत को पता चल गया तो वो प्रेत कोशिश करेगा उस इंसान को अपने साथ ले जाने की। इसलिए ऐसे इंसान को पहले आप सुरक्षित करें अपने घर में। अगर किसी के भी घर में अगर ऐसी एक्टिविटीज होती है, किसी के भी घर में लगता है कि इन एक्टिविटीज में से अगर 6 एक्टिविटीज भी अगर आपके घर में है, तो इन एक्टिविटीज को आप सीरियस लेना पड़ेगा। ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये ऐसे नहीं होती हैं। चलिए मान सकते हैं आपके घर में दुर्गंध कहाँ से आएगी, आप आपके घर में कीचड़ तो नहीं है। प्रेत जो होते हैं ना, ये गंदगी वाली जगह पर ही रहते हैं। कीचड़ की अगर खुशबू घर में आती है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। सुगंधित खुशबू की हम मान सकते हैं, घर में कोई परफ्यूम डाला हो तो परफ्यूम, पर ये खुशबू जो होती है एक अलग लेवल की खुशबू होती है, जो आपने अपनी जिंदगी में किसी परफ्यूम या इत्र की खुशबू नहीं सूंघी होगी। ठीक है, और छोटी से छोटी अगर सुई भी गिरती है, अगर उसकी आवाज भी आपके कानों तक पहुंच रही है, तो सोच लीजिए आपके जो ईयर साउंड है बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ गई है, क्योंकि इसका प्रभाव ये प्रेत का है आपके ऊपर। ठीक है, अचानक से बार बार आपकी नींदें खुल रही है ना, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद खुल रही है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आप मानेंगे कि अब ज्यादा माइंड में प्रेशर लेते हैं, साइंटिफिकली आप रीजन ढूंढेंगे, साइंटिफिक रीजन नहीं होता। एक बार होगा, दो बार होगा, बार बार आपकी ऐसा हो रहा है तो ये प्रेत है। आपके पास में कोई, अगर आप अपने रूम में सोए हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपके अलावा कुछ और भी है, ठीक है, जो आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, आप महसूस कर भी रहे हैं, वो प्रेत ही है। आपको साउंड सुनाई दे रही है, खुसर फुसर की, कुछ दो चार लोग बात कर रहे हो, और आप बार बार देखने की कोशिश करते हो, घर से बाहर, घर के अंदर, कोने में, इधर उधर, कोई दिखाई नहीं देता, तो वो प्रेत ही है। वो एक नहीं होता है, वो अपने 8-10 लोगों के साथ आता है, जो घुसर फुसर की आवाजें करता है।
बार बार किसी का चलना दौड़ना छत पे घूमना आपकी नींद उड़ा देने वाला काम करता है वो। आपको मेंटलिटी इतना टॉर्चर कर देगा कि आप उस घर को छोड़ के भागोगे। आप उस घर को छोड़ के भी जाओगे तो वो आपके साथ साथ ही जाएगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ बर्बाद करने के लिए आया है। आप जहाँ भी जाओगे, जिसके ऊपर भी छोड़ा है, वो उसकी ज़िंदगी को नरक बना के छोड़ेगा। क्योंकि प्रेत किसी की ज़िंदगी में छोड़ा जाता है तो वो इतना घिनौना काम करता है, इसका आइडिया आपको नहीं है। किसी बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा, वो उसको अपना नसीब समझते हैं, पर ये उसका नसीब नहीं, ये उसके साथ किया गया है। ये काम, ये कितना गंदा काम जो करता है, उस इंसान को तो क्या ही कहना, किसी की ज़िंदगी को नरक बनाने में तुला हुआ है। एक होता है कर्मा, एक होता है कराने वाला। अगर कर्मा इतना भयानक नहीं होता, करने वाला ही भयानक होता है। कि अगर आपको सीरियस लेना पड़े, अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसे कुछ काम हो रहे हैं, जो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आपके सारे काम फ्लॉप हो गए और आप अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश, निराश हो गए हैं, अब लगता है कि आपके अलावा मरने के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तो मरने के अलावा जो सेंस जो आपके दिमाग में आया ना, वो भी प्रेत ने ही डाला है। जिस इंसान के मरने का ख्याल अगर आता है तो प्रेत ही कराता है। ऊपर का चक्कर जो आपके सिर पे चढ़ के बोल रहा होता है, आपको बार बार गुस्सा आएगा। आप जो भी काम करने जाएंगे सारे के सारे फ्लॉप होते जाएंगे, सारे के सारे फ्लॉप होते जाएंगे। फिर आप अपने सिर्फ उस समय भगवान को कोसोगे और अब इस वजह से घर में पूजा पाठ भी करना बंद कर दोगे। अगर कोई भी घर में पूजा पाठ कर रहा होगा तो उससे भी आप घर की पूजा पाठ बंद करा दोगे। प्रेत नहीं चाहेगा कि घर के अंदर पूजा पाठ हो, प्रेत नहीं चाहेगा कि घर के अंदर खुशनुमा माहौल बना रहे। प्रेत चाहता है कि जो मैं चाहूँ वो होगा। वो चाहेगा कैसे? तो अगर पूजा पाठ घर में बंद हो जाएगा तो पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। प्रेत को चाहिए सिर्फ नेगेटिविटी, प्रेत को चाहिए घर के अंदर रोना धोना, प्रेत को चाहिए घर में साफ सफाई नहीं होनी चाहिए, प्रेत को चाहिए गंदगी, प्रेत को चाहिए सब लोगों पर मरते बीमार दिखाई देने चाहिए, तो उसमें प्रेत को होती है खुशी। और इन्हीं चीजों से आप बार बार डॉक्टर के पास जाओगे, इसको बुलाओगे उसको बुलाओगे, आपका पैसा खर्च होता रहेगा, प्रेत यहाँ बैठ के मजे लेता रहेगा अपनी जिंदगी के। तो प्रेत को करना है सीधा आपको बर्बाद। फिर इन सब चीज़ों से ऊपर आने के लिए आपको सिर्फ जो चीज़ें आपने छोड़ी अपनी ज़िंदगी में, जब से आपके साथ ऐसा होने लगा है और आप हताश हो गए, सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। किसी किसी के घर में तो डेथ भी हो जाती है। जो इंसान इतना फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, उसको समझ ही नहीं आता करे तो क्या करे, कि वो जो भी काम करता है उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं, सारे काम फ्लॉप हो जाते हैं, सारे काम उल्टे हो जाते हैं। जो भी काम करता है सारे के सारे काम उसके उल्टे हो जाते हैं, समझिए। इसलिए उसका भगवान से भरोसा उड़ जाता है, वो सोचता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो अगर भगवान होता तो ये सब चीजें मेरे साथ नहीं होने देता। इसमें क्या कर सकते हैं आप? आपको वही करना है जो आपको मैं पहले भी बताया हूँ। आपको अपने मंदिर की दशा चेक करनी है, दशा। एक चीज आपको बता दूं, घर में आपके रिश्तेदार, दोस्त, पारिवारिक लोग जिनसे आप संपर्क रहते हैं, जिनके साथ घुल मिलते हैं, उनका घर में भी आना बंद हो जाता है और वो लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो प्रेत नहीं चाहता कि कोई आपके घर में आए। घर में अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। आपको घर में लोग रहते हुए भी घर में अजीब सन्नाटा रहता है। घर आपको खाने के लिए दौड़ता है और रात के समय अगर घर की लाइट बंद कर दो तो घर का अद्भुत या माहौल हो जाता है और आपको नहीं पता चलेगा उस घर में क्या है। आपका ये घर आपको काटने को दौड़ेगा। आपको ये लगेगा मैं कौन से ऐसे घर में रहता हूँ जो अजीब सा माहौल, एकदम सन्नाटा, सब लोग अपने अपने रूम में, कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, सब लोग जल्दी खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे या चुपचाप अपनी अपनी परेशानियों को लेकर सो जाएंगे। और घर के जो माहौल को सन्नाटा देखकर वो लोग भी अपने घर में सुखी नहीं रह पाते। इस प्रेत के लक्षण यही है। अगर भाई किसी के घर में होता है तो उसका मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं चीज़ों से निकलने के लिए। और किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ये हनुमान चालीसा पाठ तो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कीजिए। इसकी तो जिंदगी भर करेंगे तो भी आपके घर में पॉजिटिव वाला माहौल बना रहेगा। जो हनुमान जी का जो होता है किसी पे चलता है तो अच्छा अच्छा आदमी उनके सामने नहीं टिकता है। अच्छी आत्मा प्रेत कोई भी हो, जिनके साथ कोई भी हो, उनके सामने नहीं टिकता भाई।
आपके घर का वास्तु शास्त्र सुधारें, घर की दिशा ठीक करें, घर की साफ सफाई रखें, मंदिर की घर के अंदर जाले लगे हैं तो उनको साफ करें और सुबह शाम हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। घर में सेंधा नमक का पोंछा लगाएं डेली, जब तक ये आपकी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती, सॉल्व नहीं हो जाती हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, सुबह अगर पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में अगरबत्ती घुमा दें, जिससे घर का पॉजिटिव माहौल वापस आपका रिटर्न होगा। शाम को दीपक जला दें, किसी भी घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रखें, हर कोने में लाइट जलाएं जब तक कि आपकी परेशानी घर की दूर नहीं हो जाती। जिस घर में जिस जगह आप सोते हैं वहाँ तो आप जीरो लाइट बल्ब जला सकते हैं, अगर कोशिश करें कि पूरे घर में आपके उजाला रहे, घर के अंदर उजाला रहना चाहिए। प्रेत को उजाला पसंद नहीं है। जहाँ जहाँ उजाला होगा प्रेत उस जगह नहीं टकेगा, जहाँ अंधेरा होगा प्रेत का वहीं बसेरा होगा। आप जान लीजिए, कोशिश करें कि आपके घर में हर जगह उजाला होना चाहिए, इससे प्रेत चला जाएगा। सोते ही कुछ दिनों के बाद देखेंगे प्रेत चला जाएगा। जो मैं चीज़ें बताई हैं, घर में पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, घर की साफ सफाई रखना, सेंधा नमक का पोंछा लगाना, ये हम जिंदगी भर कर सकते हैं और इससे करने से हमें कोई हानि नहीं होगी, अच्छा ही हमारे लाइफ में होगा। बुरी शक्तियाँ मन से दूर रहेंगी, बुरे लोगों की दूरियाँ हैं हमसे बनी रहेंगी, हमारी लाइफ में ऐसे लोग कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, कमेंट करना, लाइक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक दोस्तों, हर हर महादेव।